Hello everyone, welcome to the lecture 2 of International Politics, Level of Analysis. Let's get started. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go. First we'll start from the introduction that level of analysis concept एक fundamental point रखता है international relation में, क्योंकि ये हमको एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो हमारे काम आता है ये एग्जामाइन करने के लिए कोई इंटरनेशनल इवेंट जो हुआ है उसके कॉजेस क्या थे। दूसरा, ये एक एनालिटिकल टूल है जो स्कॉलर्स और पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करता है ये समझने में दैट व्हाई द स्टेट्स बिहेव द वे दे डू और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, कोऑपरेशन और पॉलिसी डिसीजंस में। इसके थ्री प्राइमरी लेवल ऑफ एनालिसिस होते हैं। पहला इंडिविजुअल लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है। आगे जाके हम एक बोनस पॉइंट भी समझेंगे विच इज इंटीग्रेटिंग लेवल। अब मुझे ये समझ आया कि कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल ऑफ एनालिसिस एक फंडामेंटल पॉइंट रखता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। व्हाई? क्योंकि एक हमको एक फ्रेमवर्क देता है जो कॉजेस देखता है इंटरनेशनल इवेंट के, उनको एग्जामाइन करता है। ये एक ऐसा टूल है जो स्कॉलर्स, पॉलिसी मेकर्स को ये हेल्प करता है कि जो स्टेट्स ने कोई डिसीजन लिया है या स्टेट ने कोई एक्शन लिया है तो वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है ये समझने के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुए होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, कोऑपरेशन हुआ होता है और डिसीजंस लिए गए होते हैं, तो उन फैक्टर्स को ये एग्जामाइन करता है। सबसे पहले हम इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस को अच्छे से थोरली समझेंगे। इसके अंदर इसके की अजम्पशंस, डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन ये है कि इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस जो है वो ह्यूमन बीइंग का क्या रोल रहता है इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप करने में, उस पर फोकस होता है। ये कहता है, ये कंसिडर करता है कि कैसे लीडर्स की पर्सनालिटीज ने, परसेप्शन ने, डिसीजंस ने और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करा है। और ये अज्यूम करके चलता है, ये जो लेवल है ये अज्यूम करके चलता है कि जो इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स है जैसे कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, डिप्लोमेट्स है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन को शेप करने में। ठीक है, तो ये हमें समझ आया कि डेफिनेशन क्या है कि एक इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस किस पे फोकस करता है कि ह्यूमन बीइंग का क्या रोल है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल रिलेशन को शेप करने में, और जो लीडर्स पर्सनालिटीज है उनके डिसीजंस, परसेप्शन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है उसने कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करा है। इसकी स्ट्रेंथ्स हम ये देखेंगे, तीन स्ट्रेंथ्स है कि ये लीडरशिप पे एम्फेसिस डालता है। ठीक है, ये जो है इंडिविजुअल लीडर्स को इंपॉर्टेंस देता है, उनकी यूनिक स्टाइल ऑफ गवर्नेंस को इंपॉर्टेंस देता है। साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव फैक्टर्स है, मतलब ये अकाउंट्स रखता है कि बायसेस के, मिसपरसेप्शन के और ह्यूरिस्टिक्स के जिसने डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है एजेंसी इन डिसीजन मेकिंग। तो ये जो इंडिविजुअल एजेंसी है उसके रोल को हाईलाइट करता है कि उसने कैसे इन्फ्लुएंस करा हिस्टोरिकल इवेंट को। जैसे कि हम देखते हैं एडोल्फ हिटलर, ये देखता है कि एडोल्फ हिटलर का क्या इम्पैक्ट रहा है वर्ल्ड वॉर 2 पे, या फिर गोर्बाचेव का क्या इम्पैक्ट रहा है कोल्ड वॉर को खत्म करने में। बट इस लेवल के कुछ प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस भी है कि एक तो ये ज्यादा एम्फेसिस डालता है इंडिविजुअल्स पे, इट ओवर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल्स। ये स्ट्रक्चरल फैक्टर को नेग्लेक्ट करता है और इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस करता है। लिमिटेड प्रेडिक्टेबिलिटी, की जो ह्यूमन बिहेवियर का अनप्रिडिक्टेबिलिटी होता है वो जनरलाइजेशन को बहुत डिफिकल्ट बना देता है। ठीक है, रिडक्शनिज्म, it can lead to overly simplistic explanation that ignores broader systematic and institutional influence. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमने इंडिविजुअल लेवल समझा, अब एक स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस होता है। लेवल ऑफ एनालिसिस में सबसे पहले इसका डेफिनेशन और की अजम्पशन देखेंगे कि जो स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस है ये एग्जामाइन करता है कि कैसे इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है स्टेट का, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक सिस्टम और नेशनल इंटरेस्ट, ये फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है। ये अज्यूम करके चलता है कि जो डोमेस्टिक फैक्टर्स होते हैं
वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। जैसे कि हमने देखा इंडिविजुअल लेवल में कि इंडिविजुअल का रोल पे फोकस करता है ये, ठीक है। वैसे ही स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस जो है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है स्टेट पे, उस पे फोकस करता है, उसको एग्जामिन करता है कि स्टेट के अंदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एग्जामिन करेगा, इकोनॉमिक सिस्टम को एग्जामिन करेगा, नेशनल इंटरेस्ट को एग्जामिन करेगा, जो फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है, ठीक है। उसके कुछ स्ट्रेंथ्स हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, सबसे पहला है कि ये लेवल जो है, दिस लेवल अकाउंट्स फॉर हाउ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ब्यूरोक्रेसीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप शेप फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब ये कंसिडर करता है कि इकोनॉमिक पावर या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंसेस जो है इन डिटरमाइनिंग स्टेट बिहेवियर, स्टेट बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस, ये कंपैरिजन को एनेबल करता है, अगर स्टेट्स, दो स्टेट्स के बीच में डिफरेंशिएट करना है, ये समझने के लिए कि फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस में कैसे वेरिएशंस हैं। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस रखता है स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस, ठीक है। इसके भी कुछ प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस हैं कि एक तो ये बहुत ज्यादा फोकस करता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ये इंटरनेशनल प्रेशर जो है उसको नेग्लेक्ट कर देता है, ठीक है। दिस अप्रोच कैन ओवरलुक द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट ऑन स्टेट बिहेवियर, wherein domestic influence, different political systems and public opinions make state level analysis complex. स्टेट लेवल पे अगर हमें एनालिसिस करना है तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हर स्टेट में डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, पब्लिक ओपिनियंस हैं, ठीक है। तो वेरी डोमेस्टिक इन्फ्लुएंसेस है। उसके बाद स्टेट एज अ रैशनल एक्टर assumptions, तो रियलिस्ट perspective often assume states act rationally, which is not always the case due to internal political struggles, ठीक है। Now next we'll see international system level of analysis, which is third level of analysis. इसका हम definition और key assumption समझेंगे कि ये जो systematic level of एनालिसिस है, ये फोकस करता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम पे, ठीक है, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एनार्की, इंटरनेशनल नॉर्म्स आ जाता है। ये अज्यूम करता है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है ये इन्फ्लुएंस करता है स्टेट के बिहेवियर को, ना कि इंटरनल फैक्टर्स, मतलब ज्यादा इंटरनल फैक्टर्स नहीं करता, ग्लोबल ऑर्डर ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो सिस्टमैटिक लेवल किस पे फोकस करता है? स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम पे, ठीक है। इसके कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे कि होलिस्टिक व्यू, मतलब एक ग्लोब एज एन होल, कुछ पार्ट्स को नहीं इंक्लूड करता है, ये ग्लोब एज एन होल को लेके चल रहा है। ऑफर्स ए ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबल पैटर्न्स एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशंस, इसका स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन सिस्टमैटिक कॉन्स्टेंट्स दैट लिमिट स्टेट एक्शन, जैसे कि बैलेंस ऑफ पावर, पैटर्न्स एंड प्रेडिक्शंस, facilitates the identification of long-term trends such as rise and fall of great power. Now इसकी कुछ limitations और problems हैं। सबसे पहला तो lack of agency, ये जो है रोल ऑफ इंडिविजुअल पे और डोमेस्टिक फैक्टर्स को तो बिल्कुल ही नहीं देखता है, ये बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देता है इंडिविजुअल और डोमेस्टिक फैक्टर्स को। सेकंड, ये ओवर एम्फेसिस डालता है पावर स्ट्रक्चर्स पे, ज्यादा इसका फोकस कहाँ है? पावर स्ट्रक्चर्स पे। इट ऑफन प्रायोरिटाइज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर ओवर आइडिएशनल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, ये आइडिया, कल्चरल कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस नहीं डालता है, ये प्रायोरिटाइज करता है मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को, which is a problem, which is a limitation of it. Difficulty in explaining anomalies, systematic explanation struggles with events that defy structural expectations, such as the peaceful end of Cold War. Now we'll see एक बोनस लेवल मैंने आपको बोला था, मैं समझाऊंगी इंटीग्रेटिंग लेवल ऑफ एनालिसिस, विच इज द फोर्थ लेवल ऑफ एनालिसिस। अब द नीड फॉर अ मल्टी लेवल अप्रोच इट इज, ठीक है। अब बहुत हर लेवल में लिमिटेशंस थी, हमने देखा इंडिविजुअल लेवल में भी लिमिटेशंस थी, स्टेट लेवल में भी थी और सिस्टमैटिक लेवल में भी थी। इसलिए मेनी स्कॉलर्स एडवोकेट फॉर अ मल्टी लेवल अप्रोच दैट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल थ्री पर्सपेक्टिव्स, जिसकी तो स्कॉलर्स ने ये एडवोकेट करा कि एक मल्टी लेवल अप्रोच आना चाहिए जो हर उन एलिमेंट्स को रखेगा जो इन थ्री पर्सपेक्टिव्स में नहीं थी। थ्योरीज जैसे कि न्यू क्लासिकल रियलिज्म ने अटेम्प्ट करा सिस्टमैटिक डोमेस्टिक फैक्टर्स को ब्रिज करने में,
ठीक है, जहां और वहां पे कंस्ट्रक्टिविज्म ने ये हाईलाइट करा इंटरप्ले बिटवीन इंडिविजुअल बिलीफ, स्टेट आइडेंटिटीज एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स। तो हमें आप चारों लेवल समझ आ गए लेवल ऑफ। नाउ एक केस स्टडी करेंगे हम हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारे आंसर राइटिंग को इनहेंस करने के लिए इराक वॉर को, जो कि 2003 से शुरू हुआ 2011 तक हम अज्यूम कर सकते हैं चला था। इसको जब लेवल ऑफ एनालिसिस करा गया तो इंडिविजुअल लेवल, स्टेट लेवल, सिस्टम लेवल पे इसका एनालिसिस देखेंगे। तो इंडिविजुअल लेवल पे जो पर्सनल कॉन्विक्शन था यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश का और उसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बिलीव्स थे, जैसे कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ने क्रूशियल रोल प्ले करा इसके वॉर में। स्टेट लेवल पे हम देखेंगे यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, पब्लिक ओपिनियन, न्यू कंजर्वेटिव आइडियोलॉजिकल, इसने इन्फ्लुएंस करा डिसीजन को इन्वेड करने के। सिस्टम लेवल पे हम देखेंगे द यूनिपोलर स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पावर पोस्ट कोल्ड वॉर allowed the US to act with the limited constraints from international institutions. ओके, सो हमने लेवल ऑफ एनालिसिस को पढ़ा, हमने इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस देखा, स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस देखा, सिस्टम लेवल ऑफ एनालिसिस देखा, हमने हर वैल्यूएबल इनसाइट्स को देखे, हमने ये देखा हर लेवल में चैलेंजेस और लिमिटेशंस हैं, और इसी के लिए एक इंटीग्रेटिंग मल्टीपल लेवल ऑफ एनालिसिस लेकर आया जो हर उन एलिमेंट्स पर्सपेक्टिव्स को रखता है जो इनमें इन तीनों लेवल्स में नहीं थे। लेवल ऑफ एनालिसिस हमें हेल्प करता है टू एग्जामाइन द कॉजेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस।